केवल हमारे राजस्व विभाग की और सचिवों की हम मीटिंग करेंगे कि क्या आपने भूमि चिन्हांकन कर लिया है। फिर उसके बाद 10 दिन देंगे, टीएज आपका एस्टीमेट बनाएंगे और तब हम एक दोबारा मीटिंग करेंगे और एस्टीमेट बनाने के बाद फिर 10 दिन बाद मीटिंग होगी कि हाँ भाई पंचायतों ने अपनी कार्य योजना में शामिल किया है कि नहीं। उसके बाद जो नोडल अधिकारी हैं वो रेगुलरली वीक में एक बार 2 बार विजिट करेंगे कि हाँ कहाँ काम हो रहा है और एक साथ उस कार्य को शुरू कराया जाएगा। और इससे बहुत सारे फायदे, आपको बहुत सारी चीजें बता भी दी गई होंगी। जैसे अभी कहते हैं कि जैसे बारिश होती है मनवर में पानी बढ़ता है और आसपास के खेत डूब जाते हैं, लेकिन अगर आप जो सिल्टिंग हो गई है उसको भी साफ करेंगे और उसका पार्ट जितना है उतना खोदेंगे तो आपके खेतों में पानी नहीं जाएगा। हो सकता है अभी नदी की कुछ जमीन पर लोग खेती कर रहे हैं लेकिन उनको थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े, लेकिन आप उनको लाभ बताएंगे कि आप खेती 1 महीने कर पाते हैं लेकिन जब दूसरी फसल का टाइम आता है तो बारिश में आपकी फसल डूब जाती है। अगर हम इसको खोद देंगे और जो मिट्टी उसकी निकलेगी, एक समस्या आप लोग ये करेंगे कि मिट्टी को बंधे की तरह नहीं बनाना है। जो मिट्टी आपकी खुदाई से नदी की निकलेगी उसको जो अगल बगल के खेत है आप उसमें डाल दीजिए, क्योंकि वो नदी की मिट्टी है और वो ऑलरेडी बहुत उपजाऊ होगी। तो उसको मिट्टी को आपको नदी किनारे बंधा नहीं बनाना है कि बारिश का पानी वहां नहीं आ पाए और वाटर लॉगिंग हो जाए। नदी में पानी के लिए वो समतल ही रहेगा, जो आपकी मिट्टी निकलेगी वो नजदीक के खेतों की मिट्टी है जो बहकर आई है वो वापस उन्हीं खेतों में डाल दी जाएगी। तो आपको 2-3 तरह के इसमें एस्टिमेट बनेंगे, एक जो खुदाई वाला है, दूसरा जलकुंडी सफाई वाला है। और अगर बिल्कुल ही ऐसी स्थिति है कि वहाँ कुछ नहीं हो सकता है तो वो जो पैचेस है वो अलग से चिन्हित किए जाएंगे, उसके लिए फिर अलग से रणनीति बनाई जाएगी। तो इसमें विभिन्न स्तरों पर समाधान आप लोगों को कर दिया गया। इसमें मिशन मोड में लगकर हमें मई लास्ट तक इस काम को पूरा कर लेना है ताकि मॉनसून सीजन में जो हमारी रिवर बेड है उसमें हमें पर्याप्त जल संरक्षण भी हम कर पाएंगे। अगर आपका रिवर बेड बढ़ेगा तो जो पानी गर्मियों में सूख जाता है वो गर्मियों में सिंचाई के लिए भी उपलब्ध होगा, आसपास के जो क्षेत्र होंगे उसमें वाटर लेवल भी रिचार्ज होगा। और तो तराई क्षेत्र होने से यहाँ लोगों को जल की उपलब्धता का उतना महत्व नहीं है, लेकिन अगर आप सूखा प्रभावित क्षेत्रों में देखेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ जब सर्दी गर्मियों में क्या होता है कि हैंडपंप भी पानी देना छोड़ देते हैं। तो अगर आप ये नदी का पुनर्जीवन का प्रयास करते हैं तो जो आसपास के हैंडपंप है उनमें ग्रीष्म ऋतु में पानी भी उपलब्ध रहता है और लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है।